नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय की इतिहास की कक्षा है। कल हमने बहमनी साम्राज्य की बात करी थी। दक्षिण भारत का एक दूसरा महत्वपूर्ण स्वतंत्र साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत में स्थापित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय, वह था विजयनगर साम्राज्य। 1336 में इसकी स्थापना दो भाई करते हैं, हरिहर और बुक्का। इससे पहले इसी स्थान पर होयसला नामक राज्य था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था और इसीलिए इस वंश का नाम संगम वंश हुआ। विजयनगर पर 4 वंशों ने राज किया है। संगम वंश 1336 से 1456, सलुव वंश 1456 से 1505 ईस्वी, तुलुव वंश 1505 से 1570 ईस्वी और अरविंदु वंश 1570 से 1642 ईस्वी। आइए सबसे पहले संगम वंश की बात करते हैं। पहला शासक हरिहर प्रथम, दूसरा शासक बुक्का। बुक्का का पुत्र था कंपन, जिसने मदुरा पर विजय हासिल करी थी और इस अवसर पर इसकी पत्नी गंग देवी ने एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था मदुरा विजयम। हम केवल महत्वपूर्ण शासकों की इसमें बात कर रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था देवराय प्रथम। ये वही शासक था जिसके समय बहमनी सुल्तान ताजुद्दीन याल्दोज ने विजयनगर को घेर लिया था और तब उसने अपनी पुत्री का विवाह ताजुद्दीन याल्दोज से कर दिया था। वही शासक है देवराय प्रथम। इसके नाम को ठीक कर लीजिए। हमने बहमनी साम्राज्य के समय नाम लिखा था देवराज नहीं है, देवराय प्रथम। इसके समय इटली का यात्री यहाँ पर आया था जिसका नाम था निकोलाई कॉन्टी। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक देवराय द्वितीय। इसके समय ईरानी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक विजयनगर आया था। उसने फ़ारसी भाषा में अपना ग्रंथ लिखा मतला उस सदाईन, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिकों को धनुर्धरों के रूप में शामिल किया, उनको रिक्रूट किया, उनको भर्ती किया और विद्वान कहते हैं कि यह एक कारण था तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार का। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक विरूपाक्ष द्वितीय। 1456 में इसके सामंत नरसिंह सलुव ने इसे हटा दिया और स्वयं इसके स्थान पर शासक बन गया। इस तरह एक नए वंश की नींव रख गई। एक नए वंश की शुरुआत होती है, सलुव वंश। पहला शासक नरसिंह सलुव। इम्मादी नरसिंह के समय इसके शासक वीर नरसिंह ने इसे पदच्युत कर दिया, यानी इसकी गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन बैठा। तो अब तीसरा वंश बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाता है, तुलुव वंश। पहला शासक वीर नरसिंह। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय। इसका समय था 1509 से 1530। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सभी वंशों में, सभी राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ये विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने रायचूर का दोआब जीत लिया था। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति को उसने हरा दिया था। ये गजपति वंश का था। इसके बाद उड़ीसा पर उसका आधिपत्य हो गया था। उसने पुर्तगालियों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसके 2 कारण थे। पहला, 1510 में पुर्तगाली गवर्नर था अलबुकर। इसने यूसुफ आदिल शाह को परास्त करके गोवा जीत लिया था। और दूसरा कारण था कि पुर्तगालियों की सेना, नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी। इस कारण वे व्यापार पर भी नियंत्रण रखते थे। कृष्णदेव चाहता था कि ईरानी और इराकी घोड़े वो मंगाए और इसलिए उसने पुर्तगालियों से दोस्ती की क्योंकि उनका व्यापार पर भी नियंत्रण था।
कृष्णदेव राय ने एक आलेख या एक निबंध लिखा है राजनीति पर, जिसका नाम है अमुक्त माल्यद। इसके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी रचनाएं, सर्वाधिक रचनाएं तेलुगु में इसी के काल में हुई। इसके दरबार के जो तेलुगु कवि थे, प्रमुख कवि थे, उन्हें अष्टदिग्गज का नाम दिया गया, अष्टदिग्गज की उपाधि दी गई। और इनमें से भी प्रमुख तेलुगु कवि थे अल्लसानी पेडन्न, जिन्होंने मनुचरित नामक ग्रंथ लिखा। कृष्णदेव राय ने कुछ मंदिरों का निर्माण भी किया। कृष्णदेव राय ने कुछ मंदिरों का निर्माण भी किया, जैसे हजाराराम का मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल मंदिर आदि। उसने विजयनगर के निकट एक नए नगर का निर्माण किया था, जिसका नाम उसने अपनी माता के नाम के पीछे रखा। इसकी माता का नाम था नागल्ल देवी, तो इसने इस नए नगर का नाम रखा नागल्लपुर। इस तरह हम देखते हैं ये तीसरा वंश यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले हो गया संगम वंश, सलुव वंश, तुलुव वंश। चौथे वंश की बात हम अगली कक्षा में करेंगे।